क्या सच में भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव समय के स्वामी बनकर विराजमान है, जहां हर सुबह होने वाली एक आरती का रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है और जहां कहा जाता है कि मृत्यु भी महाकाल की आज्ञा के बिना पास नहीं आती। हम बात कर रहे हैं उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कई रहस्य और मान्यताएं सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। आखिर क्या है इस मंदिर की असली कहानी, चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आज जिस शहर को हम उज्जैन के नाम से जानते हैं उससे उस समय अवंतिका नगरी कहा जाता था। यह नगरी धर्म, ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। यहाँ दूर दूर से ऋषि मुनि तपस्या करने आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस शांत नगरी पर एक भयंकर संकट आ गया। कहा जाता है कि दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस यहाँ आ पहुँचा। उसने उज्जैन के लोगों और साधुओं को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वह लोगों को पूजा पाठ करने से रोकता था, यज्ञ और हवन को नष्ट कर देता था और पूरे नगर में भय का वातावरण फैल गया। डरे हुए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे मुक्ति मिले। तब उज्जैन के एक महान शिव भक्त ब्राह्मण ने सभी लोगों को एकत्र किया और सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। दिन रात ओम नमः शिवाय का जप होने लगा। कहते हैं जब भक्तों की पुकार अपने चरम पे पहुंच जाती है तभी अचानक धरती कांपने लगी। आकाश में भयंकर गर्जना हुई। मंदिर के पास की धरती फट गई। उसी क्षण उस धरती से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से प्रकट हुए स्वयं महाकाल भगवान शिव का सबसे प्रचंड रूप। उनकी आंखों में अग्नि थी और उनकी शक्ति के सामने वह राक्षस टिक नहीं पाया। भगवान महाकाल ने उसी क्षण उस दूषण राक्षस का अंत कर दिया और उज्जैन नगरी को भय से मुक्त कर दिया। उसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा, मैं इस नगरी की रक्षा के लिए सदा विराजमान रहूंगा। तभी से यहाँ स्थापित हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यही कारण है कि उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल मंदिर की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी परंपरा है यहाँ होने वाली भस्म आरती। यह आरती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सुबह 4 बजे होती है। जब पूरी उज्जैन नगरी अभी गहरी नींद में होती है तभी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भ में एक अनोखी तैयारी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव को शमशान का स्वामी माना जाता है, इसी कारण उनका श्रृंगार भस्म से किया जाता है। प्राचीन समय में यह भस्म शमशान की ताजी चिता से लाई जाती थी, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। आज भी यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप में निभाई जाती है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी वैसी ही महसूस होती है। जब मंदिर के अंदर शंखनाद होता है, नगाड़ों की आवाज गूंजती है और हजारों भक्त एक साथ पूरे जोश से पुकारते हैं जय महाकाल, तो उस क्षण ऐसा लगता है मानो समय खुद कुछ पल के लिए ठहर गया हो और हर भक्त सिर्फ महाकाल की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। अगर आप महाकाल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना काफी आसान है। उज्जैन का रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास कई होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध है और अगर आप शाम के समय यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक भव्य महालोक कॉरिडोर, जहाँ भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाती सैकड़ों मूर्तियाँ बनी हुई है, जो बहुत ही मनमोहक है। महाकाल के दर्शन के बाद आप उज्जैन के कई पवित्र स्थानों पर जा सकते हैं, जैसे हरसिद्धि माता का मंदिर और काल भैरव मंदिर, जहां भगवान भैरव को प्रसाद में मदिरा अर्पित की जाती है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल के दरबार में आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आप भी कभी उज्जैन गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाल, और अगर नहीं गए हैं तो जरूर प्लान बनाएं। अगर आपको महाकाल की ये दिव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय महाकाल। ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।